हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ। और आज की क्लास में हमने लास्ट टाइम जो आपका चैप्टर 3 का 3.1 किया था, उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके थे और थर्ड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम फोर्थ क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिसमें है ना आपको थोड़ा सा ग्राफिकल भी बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं हमारी क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर साथ में बैठें, ताकि हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार पहले आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आज की जो क्लास है उसमें हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन से आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन रहेगा। कोशिश करेंगे आज की क्लास में 3.1 को हम पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 स्टार्ट कर दें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। और जिन्होंने भी इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाइए और क्लासेस ज़रूर देखिए। एक एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हर क्लास में हर एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जल्दी से हम पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ आप भी रीड करिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए क्वेश्चन में कितना इजी तरीके से बोला है कि आपको एक लीनियर पेयर दिए गए हैं, दो लीनियर पेयर एक लीनियर पेयर दिया, मतलब दो इक्वेशंस दे रखी हैं। उसमें आंसर आपका कंसिस्टेंट भी आ सकता है और इनकंसिस्टेंट भी आ सकता है। लेकिन अगर आंसर कंसिस्टेंट आता है, क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है, तो हमको ग्राफिकली बताना पड़ेगा। और आंसर अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो फिर हमें ग्राफिकली नहीं बताना पड़ेगा। सिंपल सा है। तो चलिए हमारी इसमें एक मेन क्या है कि हमारे पास आंसर किस में आना चाहिए, कंसिस्टेंट, तभी ग्राफ पर बताएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। कंसिस्टेंट, अच्छा कंसिस्टेंट कब आएगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन वाला आपका बनेगा तब आएगा, और या फिर है ना जैसे इस तरीके से, अगर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2 आया तो आपका आंसर कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 और C2, ये दो कंडीशन रहेंगी, तभी आपका आंसर कंसिस्टेंट आएगा। अदरवाइज आपका आंसर क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा हमारा A1 यहाँ पर क्या है आपका 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 कर लेते हैं हम। और यहाँ पर A2 क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 क्या है आपका A1 1 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पर C1 क्या है 5 है, और यहाँ पर कितना है 10 है। तो इसको भी कट करेंगे तो ये भी 1/2 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, मतलब ये वाला कंडीशन बन रही है हमारी, ये कंडीशन बन रही है, मतलब हमारा ये जो आंसर आया वो कौन सा आया है, कंसिस्टेंट आया है ना, कंसिस्टेंट आया है। और अगर आंसर कंसिस्टेंट आएगा तो हमको ग्राफ में बताना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कंसिस्टेंट आ चुका है, तो अब हम इसको ग्राफ में करेंगे। तो ग्राफ में करने के लिए ये दो जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, पहले इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई। तो देखते हैं क्या आते हैं हमारे एक्स बाय। तो फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम इसमें पहली इक्वेशन है फर्स्ट के लिए देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 5। तो हम क्या रखते हैं, x के प्लेस पर जैसे हमने 2 पुट किया है, तो बाय और 5, तो बाय की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 को इधर लेकर जाएंगे हम, तो यहाँ 2 प्लस का है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, बाय हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया था, तो बाय की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 3 आ गई। क्लियर है। चलिए एक और कर लेते हैं हम इसका, कि इसके प्लेस पर हम x बाय
इक्वल में 5। अब इसके प्लेस पर हम क्या रख लेते हैं, आप x बाय किसी की प्लेस पर भी रखें, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर क्या रख लेते हैं, यहाँ 4 रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 4 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। तो हमने x के प्लेस पर 4 रखा था तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपका आंसर निकल गया है, पॉइंट वैल्यूज़ निकल गई। अब हम है ना सेकेंड के लिए कर लेते हैं, तो सेकेंड के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड के लिए यहाँ निकालते हैं। सेकेंड हमारी क्या है, 2x + 2y इक्वल में 10, क्लियर है। अब देखिए 2x तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, जैसे ऐसा कुछ रखेंगे जो 2 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 2x की प्लेस पर हमने 2 पुट किया, तो x की प्लेस पर हमने 2 पुट करा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये 4 है, 4 ये 2 और 2 जब 4 हो जाएगा, 4 10 के पास जाएगा, तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आई, क्लियर है। अब एक और रख लेते हैं, अगर 2x, जैसे ये लिखा है 2x + 2y इक्वल में 10, तो अगर हम इसकी प्लेस पर क्या रखते हैं, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, तो 0 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 के प्लेस x की प्लेस पर अगर आप 0 रखेंगे, x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके प्लेस पर अगर हमने 0 पुट किया तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y इक्वल में 10 बचेगा, 2 से कट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो हमने यहाँ पर 0 पुट किया था तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी हमने दोनों इक्वेशन से दोनों आपके लिए एक्सेस के लिए कुछ पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। अब इन पॉइंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ पर आपको शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट के लिए देखते हैं 2 और 3, मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास कितना आई है, 2 आई है, जबकि y की वैल्यू कितनी आई थी, 3। तो हम 3 से और 2 को क्या कर देते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू हमारी कहाँ बनती है, इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर बन रही है। एक वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, क्लियर है। अब देख लेते हैं सेकंड क्या है हमारा, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी। तो हम इसको भी लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक वैल्यू यहाँ पर बन रही है। तो इस तरीके से हमारी 2 वैल्यू आ गई हैं। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो यहाँ से हम मैच कर देते हैं इनको, आप भी हमारे साथ साथ करते हुए चलिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन क्या हो गई, दोनों को हमने मैच कर दिया। अब हम देख लेते हैं सेकंड 2/3, तो x हमारा 2 था, बाय 3 था, ये तो सेम ही आ गया है, ठीक है। यहाँ पर 0 और 5, ये 0 और ये 5 है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे 0 और 5, अब देखिए ये 0 5 है, ये 3 और 2 है, तो अब यहाँ पर 0 5, ये जो लाइन है ये भी क्या करेगी, इसको एकदम कट करते हुए साथ साथ चलेगी, तो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। तो एक तो आपके पास ऑलरेडी पॉइंट ये था और एक ये था, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन बन रही है, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो एक मतलब एक ही लाइन पर आपके 2 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब एक ही लाइन पे क्या हो रही है, ये हो रही है। तो ये कौन सी लाइन बन रही है आपकी, कोइंसिडेंट। जब आपकी एक ही लाइन पर सारे क्या आ जाते हैं, सारी आपकी वैल्यूज़ आती हैं, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे बन जाते हैं आपके, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो ये किस में बन रहा है हमारा, कोइंसिडेंट लाइन में बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ये कोइंसिडेंट लाइन पर बन रहा है। तो अब देखिए कि ये जो फर्स्ट थी ये भी यहीं बन रहा था, ठीक है, ये भी यहीं बन रहा था, और सेकंड लाइन में भी एक कॉमन ये आ गया था ना, ये आया था, और यहाँ पर भी ये आया था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो मेन है ये ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा,
ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम सेकंड करते हैं, ठीक है। चलिएगा अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेम वही करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पर a2 की वैल्यू 3 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 है और b2 की वैल्यू -3 है, यहाँ पर 8 है c1 की वैल्यू, यहाँ पर 16 है c2 की वैल्यू। इसको कट करेंगे तो ये देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 बन जाए 8 2 जा 16। क्लियर है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम क्या करेंगे 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये क्या है नॉट इक्वल है। ये क्या है नॉट इक्वल है। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी इक्वल आ रही है, ये नॉट इक्वल आ रही है, तो मतलब ये जो है ये कैसा बनेगा पैरेलल लाइन बनेगी। ये कैसी बनेगी पैरेलल लाइन बनेगी। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा इनकंसिस्टेंट रहेगा। आपको दो बताए थे हमने, फर्स्ट a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो हमारे पास क्या आता है कंसिस्टेंट आंसर आता है, या फिर ये सारे की सारी वैल्यू इक्वल होती हैं तो हमारे पास आंसर कंसिस्टेंट आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि a1 a2 तो इक्वल है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसलिए ये जो आंसर निकलेगा हमारे पास, ये आंसर कैसा निकलेगा इनकंसिस्टेंट आंसर निकलेगा। कैसा निकलेगा इनकंसिस्टेंट आंसर निकलेगा। इसलिए हम इसके क्या नहीं बना सकते हैं, इसको हम ग्राफ पर नहीं बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो इसको इतना ही हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, ठीक है। आंसर लिख देंगे, आप लिख सकते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ग्राफ पर नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जब आंसर कंसिस्टेंट आएगा तो ही आप ग्राफ पर बताएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। चलिए सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो पहला क्या आ जाएगा a1 से a2, ठीक है। ये b1 1 है और ये -2 है और c1 क्या है हमारे पास -6 है और यहाँ पर -4 है, ठीक है। ये कट हो जाएगा तो ये बचेगा 1/2। ये 1/2 ही रहेगा, लेकिन माइनस का है ये, और यहाँ पर माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब कि आपके पास a1 a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 b2 दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं आप। तो ये वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन जो रहता है वो क्या आ जाता है कंसिस्टेंट आ जाता है। अब ये जो कंसिस्टेंट आ गया है आपका आंसर तो पक्का है, फिर आपको ग्राफ पे बताना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्राफ पर बता देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर x और y यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या आता है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, तो उसके वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी 2x + y इक्वल में हमारे पास इक्वल में यहाँ पर इक्वल ले लेंगे तो ये 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के प्लेस पर अगर हम 0 रखते, x के प्लेस पर अगर हम 0 रख लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। तो हमने x के प्लेस पर 0 रखा था तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर है। अगर हम दूसरे के लिए करें तो ठीक है। अब सेकेंड के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर 2x + y इक्वल में 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के प्लेस पर हम क्या x के प्लेस पर अगर हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 उधर जाएगा तो 6 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा।
क्लियर है। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बना लेते हैं पॉइंट्स x और y के, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास प्लेस नहीं है, तो हम यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड के लिए बनाते हैं, सेकंड के लिए क्या बनता है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं, ये 4 उधर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का है। अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या रखते हैं कि 0 रख लेते हैं, ठीक है। ये बाई के प्लेस पर 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4x है और यहाँ बाई के प्लेस पर हमने 0 पुट किया, ठीक है। तो बाई के प्लेस पर हमने क्या किया है, 0 पुट किया है, तो ये तो 0 बन जाएगी वैल्यू। यहाँ पर x बचेगा और 4 के अपॉन में क्या चला जाएगा, 4, तो ये कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो हमने बाई के प्लेस पर 0 रखा तो x के प्लेस पर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर किस हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जैसे कि क्या रख लेते हैं बताइए, 4x - 2y = 4। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है 2 रखा है, ठीक है। x के प्लेस पर हमने 2 पुट किया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2y बचेगा, ये जो 8 है वो 4 के पास जाएगा, यहाँ पर प्लस का 8 आएगा तो यहाँ पर माइनस का 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, तो यहाँ माइनस करेंगे, माइनस का 4 बचेगा, 4 से 4 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 2y = यहाँ पर 4 आया, तो इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो आपने x के प्लेस पर क्या रखा था, यहाँ पर 2 रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी x के प्लेस पर 2 रखा था, तो y के प्लेस पर भी आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम इन दो जो पॉइंट आए हैं इसको हम क्या करते हैं, हमारे ग्राफ पर आपको बताते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर आपको करके बताएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमने x की वैल्यू क्या करी थी, x की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 6 आई है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू भी 2 आई है, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का मीट पॉइंट है, एक पॉइंट हम पे ये है, एक ही है, ठीक है। अभी हम इनके सबके नंबर जो है नंबर दिए हैं उनको पहले रख लेते हैं, फिर मैच कर लेंगे। अब हमारे पास सेकंड के लिए है क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 1 थी और y की वैल्यू क्या आई थी, 0 थी, ये तो यहीं बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 2 था और ये भी 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले तो इसको हम इनसे मैच कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉइंट को मैच करता हुआ जा रहा है, और ये जो पॉइंट है ये इसको मैच करेगा, ठीक है। माय गॉड, ये है ना, इस तरीके से इस पॉइंट पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ करके बता देते हैं आपको। एक पॉइंट तो ये, और यहाँ से ये जो न्यू लाइन बनी थी एक ये, तो ये सबका मीट पॉइंट क्या है, ये आंसर है। तो यहीं पर 2 और 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट लाइन भी क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है। और इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, यहाँ से 2 है, मतलब बाय एक्सिस पे भी 2 आ रहा है, एक्स एक्सिस पे भी 2 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 2। क्लियर है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट कर लेते हैं फिर जब तक हम। चलिए अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का, फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। अब इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या आएगा, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, पहले 2/4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 और -4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, -2 और -5। क्लियर है, तो ये देखिए 1/2 हो जाएगा यहाँ पर,
ये कट और ये दोनों भी इक्वल में 1/2 हो जाएंगे, और ये तो कट हो ही नहीं पाएंगे, तो -2 और -5 हो जाएगा। तो देखिए ये सारे के सारे फर्स्ट जो है 1/2, ये 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू -2 और -5। तो देखिए पहला इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, हमारी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, आंसर क्या हो जाता है हमारा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट आंसर हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इनकंसिस्टेंट ये दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर देन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Find a dimensional of a garden. देखिए आपके पास एक गार्डन है, उसका आपको पैरामीटर 36 दे रखा है, और वो कैसा है, उसका पैरामीटर हाफ है, आधा पैरामीटर, मतलब पूरे गार्डन का आधा पैरामीटर 36 है, हाफ है ना। और उसकी जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से। तो सबसे पहले हम तो यही लिखेंगे, क्या हो जाएगा उसका कि हाफ जो डायमीटर कितना है, ठीक है, रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए डायमीटर रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है, किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होगा, पैरामीटर, ठीक है, तो कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को हम ए बोल देते हैं, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ ये होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, हाफ है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। क्लियर है, हाफ है इसलिए अब 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 36 दे रखा है। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या आएगी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये। अब देखिए पहले हमको लेंथ कितनी दे रखी है, सबसे पहले तो उसने हमको ब्रेथ कितनी दे रखी है, तो ब्रेथ हमको पता नहीं है, तो कितना है ना। तो उसने कहा कि ब्रेथ जितनी, मतलब लेंथ कितनी है, जो ब्रेथ की 4 ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे, जैसे कि x माना हमने, ब्रेथ को क्या माना है, x माना है। ठीक है, और हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ किससे ज़्यादा है, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है लेंथ, तो 4 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 ज़्यादा हो जाएगी, तो x में 4 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ब्रेथ कितनी है, x है, और लेंथ कितनी है, x से 4 टाइम ज़्यादा। क्लियर है। अब हम इसमें इसको पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, या फिर हम इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर x और y ले लेते हैं ताकि हमारी इक्वेशंस अच्छे से बन जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम इसको x लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, y, ताकि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से वो हो जाए। ठीक है, x प्लस वाई। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल में 36, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। वहीं पर हमारे पास ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ हमारे पास है, इसको हम 1 सेकेंड रुकिए, इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ है ना, लेंथ को, ब्रेथ को हमने क्या बोला, ब्रेथ को हम बस यहाँ लिख देते हैं, ब्रेथ को हम x बोलेंगे और लेंथ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ब्रेथ को हम y बोल रहे हैं यहाँ पर, और लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि जो है ना, लेंथ जो है वो किससे ज़्यादा है, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो देखिए लेंथ को ब्रेथ के इक्वल रखेंगे, तो हमें 4 किस में ऐड करना पड़ेगा, ब्रेथ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन जैसे बना लेते हैं। लेंथ का लेंथ, ओ माय गॉड, लेंथ को हमने क्या बोला है, x बोला है, और ब्रेथ, ये बहुत कन्फ्यूज़न हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए हाँ,
अब देख लेते हैं, x यहीं रहेगा, y इसके पास आएगा और 4 यहाँ रह जाएगा, तो हम पे ये सेकंड इक्वेशन भी बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पुट करके और हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंथ 1 में हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ पे हम इसको बता सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा ना, तो बहुत ज़्यादा, तो हम 4 के गैप से कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं 4 के गैप से। तो इस पर हम क्या रखेंगे, 8 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 36, फिर यहाँ बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 में से 8 माइनस करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 36 में से 8 माइनस किया तो 28 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, हाँ कितना बचेगा, 28 आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट के लिए रखते हैं। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने x और y निकालेंगे। तो हमारे पास हमने क्या करा था, x के प्लेस पर रखा था 8, तो y के प्लेस पर कितना है हमारे पास 28। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम क्या रख सकते हैं, x y इक्वल में 36। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के प्लेस पर हमने जैसे यहाँ पर रखा था, अब और ऐसा क्योंकि 4 के उससे कर लेते हैं तो इजी पड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम 16 रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36, तो हमने x के प्लेस पर 16 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 36 में से 16 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 20। क्लियर है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए रख लेते हैं x और y को। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में देख लेते हैं, चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या है। तो सेकेंड इक्वेशन में हमने ये लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पर हमने क्या रखा है, x के प्लेस पर 0 रखा है। ठीक है, तो y के प्लेस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रख लिया है, यहाँ पर x के प्लेस पर हमने 0 रखा था तो y के प्लेस पर -4 आया। सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, y के प्लेस पर हमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो x के प्लेस पर +4, तो y के प्लेस पर हमने क्या रखा 0, तो x के प्लेस पर +4 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ग्राफ पर आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं हमने 4 के मल्टीपल बना लेते हैं ताकि आपकी ईजी बन जाएगा आपको। ठीक है, ये पूरा के पूरा किसके मल्टीपल बनाएंगे, हम 4 के मल्टीपल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, हम 4 के मल्टीपल देख लेते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट देखते हैं 4, ठीक है, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -4, -8, -12 और -16। यहाँ आ जाएगा कितना, 4, 8, 12, 16 और 20 और 24। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -4, -8 और -12। क्लियर है। अब देखिए हमने x के प्लेस पर क्या रखा था, 8 था हमारे पास, और y के प्लेस पर हमारा कितना आया, 28 आया है। ठीक है, तो एक और नंबर और बढ़ा लेते, 24 के बाद 28। ठीक है, ये बाय, अब ये 20, यहाँ से हमने क्या रखा था 8, और यहाँ पर क्या आया हमारे पास 24, तो 24 को हम क्या करते हैं 8 के साथ मीट कर लेते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने x के प्लेस पर क्या लिया है, 16 लिया है, तो y के प्लेस पर हमारे पास क्या आया है, 20 आया है, तो 16 और 20 को मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये मिला दिया हमने। क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखते हैं, y के प्लेस पर 0 लिया, तो x के जो y के 0 के प्लेस पर x 0
एक्स के प्लेस पर 0 लिया था तो बाय के प्लेस पर 4 आया, तो यहाँ पर बनेगा दोनों। ठीक है, फिर हमने एक्स के प्लेस पर 4 आया है हमारा, ठीक है, और बाय के प्लेस पर क्या आया था 0, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, तो इन दोनों को भी हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लाइन से मिलाते हुए और ड्रॉ करते हुए ऐसे चलते हैं और इस पूरी लाइन को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इधर जो डायमेंशनल बनेगा उसको क्या करेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो है ना क्या कहते हैं, इनका डायमेंशनल, गार्डन का डायमेंशनल हमको फाइंड करना है, तो कितना होगा, तो ये जो यहाँ पर जो मीट कर रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन, क्योंकि ये स्केल से होता तो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाता है ना। ठीक है, तो ये 16 पर और ये हो रहा है हमारा 24 पर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है डायमेंशनल 24 और 16। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका ये जो डायमेंशनल आपको देखने को मिल गया है कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही, वही इसका क्या है डायमेंशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो चुका है, इसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, गिवन एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में आपको है ना क्या कहते हैं, कुछ इक्वेशंस बनानी है अपनी तरफ से ग्राफ बनाकर। ठीक है, और जियोमेट्री मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो दिए गए एक आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसमें से आपको 3 आपको इक्वेशंस बनानी है, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल और एक कोइंसिडेंट। मतलब एक उन्होंने दी है और एक खुद की तरफ से अपन को ऐसी तरीके से पुट करना है कि हमारी ये 3 लाइंस बन जाए। ठीक है, क्लियर है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दे रखी, पहले हम बोले कि पहले इसको देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, जब आपका A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, जब ये आएगा तभी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, अब आता है पैरेलल लाइन कब बनेगी, तो A1 A2 इक्वल टू B1 V2 नॉट इक्वल टू C1 C2। क्लियर है, और कोइंसिडेंट लाइन कब बनेगी आपकी, तो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। क्लियर है, अब देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है हम पहले वो लिख लेंगे। क्या दी है 2x प्लस 3y, क्या दिया है 2x प्लस 3y, और इक्वल में क्या है -8 इक्वल में 0। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 2x प्लस 3y और इसको उधर लेकर जाते हैं तो प्लस का 8 बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको पहले A1 और A2 को नॉट इक्वल टू B1 B2 बनाना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के लिए इसको अगर सॉल्व करें तो हमको ये जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल 8 दिया है। अब हमको ऐसा करना है, ये दोनों एक पहली और दूसरी डिजिट एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो हमारी तरफ से हम कुछ भी बना सकते हैं, आप भी कुछ भी रख सकते हैं। इसका एक आंसर नहीं होगा, आप जितने चाहें इसके आंसर बना सकते हैं। क्लियर है, तो मेरे मन से मैंने एक अपनी क्या बना ली, 3x प्लस 2y इक्वल में 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2y3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3y2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या 8y4। इसको कट करेंगे तो 2y1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए A1 और A2 जो है 2/3 नॉट इक्वल टू और 3/2। तो इस तरीके से हमारा पहला जो है हमने बना लिया है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला। क्लियर है, ये देखिए पहला आ चुका है हमारा, तो ये कौन सा बन गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला बन गया, हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, अब हम देखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड कौन सा है, हमें पैरेलल लाइन बनानी है, तो सेकंड हम यहाँ पर कर लेते हैं। क्लियर है, सेकंड क्या है, हमको इस तरीके से बनाना है। तो हमें फर्स्ट तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्या होगी हमारे पास 2x जो हमें बुक में दे रखी है, पहले तो हमने वो लिखा। अब हमको तीनों A1 A2 को तो इक्वल लेना है, लेकिन C1 C2 को इक्वल नहीं लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x ले लेते हैं हम, यहाँ ना एक इक्वेशन बना लेते हैं 4x प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6y
इक्वल में क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 3/6 और इक्वल टू 8/10 है ना। ये कट होगा तो 1/2 आ जाएगा, ये कट होगा तो ये 1/2 हो जाएगा और ये कट होगा तो ये 4/5 हो जाएगा। तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A1 A2 इक्वल है, लेकिन फिर ये C1 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2। तो इस तरीके से हमारा सेकंड आंसर क्या आ गया, हमारा पैरेलल हमने बना लिया। आप भी इसके कई सारे बना सकते हैं। ठीक है, इसके कई सारे बना सकते हैं, हमने बना दिए। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x + 3y इक्वल में 8 हमको ये दे रखा है। अब हम बस एक हमारे कोइंसिडेंट लाइन में तीनों बराबर होने चाहिए, तो एक हमारी तरफ से खुद मान लेते हैं हम। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जैसे हमने 6x लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 9y लिख दिया और यहाँ पर 24 लिख दिया। क्लियर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा है, इसका मतलब यही आंसर नहीं है, आप इसकी कितनी ही बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 3/9 आ जाएगा और यहाँ पर 8/24 हो जाएगा। तो ये 1/3 बचेगा और ये भी 1/3 आ जाएगा और ये भी 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज़ फॉर्म कर ली। एक ये कर लिया है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, एक पैरेलल लाइन वाला बना लिया, और ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, पैरेलल लाइन कब बनेगी और कोइंसिडेंट लाइन कब बनेगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो और हमने अब जो 7th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आपको होमवर्क में करके लाना है। इसमें सिंपल सा आपको 2 इक्वेशंस दी रखी हैं, उसकी x और y के पॉइंट्स निकालना है और उसको ग्राफ पे आपको करके बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और आज के क्वेश्चंस कैसे लगे जाते हुए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक्सप्लेन कैसा लगता है हमारा करना, और आपको क्लास कैसी लगती है। तो अच्छी लगे तो ज़्यादा समय लाइक करके भी चले जाइएगा, क्लास को शेयर करके भी चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में अब 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ ज्वाइन होते रहिएगा। क्लास जब भी आती है तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास एंड शेयर माय क्लास एंड सब्सक्राइब माय चैनल।